अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर ख़याम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हेयर पैच की दुनिया के बादशाह ही मैं कहूँगा। और बहुत से लोगों ने इसरार किया कि आप दोबारा से इनका इंटरव्यू लें और इनसे पूछें कि पुराने जो हेयर पैच थे और अब जो नए ये जो नया दौर आ रहा है 2026 आ चुका है, इसमें और पुराने जो हेयर पैच थे 2 3 4 साल पहले क्या फ़र्क है, कितनी जिद्दत आई है। जी ज़फ़र साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। पहले जो पैच होते थे ना इस तरह होते थे, जी। बॉर्डर होता था। अब जो नए पैच आ रहे हैं वो सामने ज़रा ऊपर कर कैमरे में बिल्कुल दिखाएं। स्किन बेस्ड पैच है। अच्छा, ठीक है। यानी कोई कि जिस तरह बाल होते हैं इंसानी वैसे हैं। इंसान ये देखे ना जैसे स्किन से बाल निकल रहे हैं उन्हें। ठीक ठीक। जितना मर्जी आप करीब से देख सकते हैं, कोई पहचान नहीं कर पाता। और बहुत लाइट वेट पैच है। ये देखें, मतलब अब इसकी कटिंग भी होनी है। ये पैच है, अब इसकी कटिंग भी होनी है, इसका कोई वेट नहीं है। सही। तो जफर साहब आपने कहा इसका कोई वेट नहीं है, तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी आज से, अब मुझे सबसे पहले ये बताएं जफर साहब, आपको इस फील्ड में कितने साल हो चुके हैं? मुझे तकरीबन 24 साल हो गए। 24 साल हो चुके हैं। 24 साल पहले का हेयर पैच और अब की हेयर पैच में यानी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। पहले तो मतलब एक टोपी टाइप विग होती थी, वो लोग पहन लेते थे। उसके बाद पैच आना शुरू हुए, तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं। पहले भी थे पैच, लेकिन बहुत कम थे। अपने भी बनते थे, इंपोर्ट होता था, बहुत कम होता था। 10-12 साल पहले इंपोर्ट होना शुरू हुआ। उसके बाद मतलब इसकी जो बाहर से पैच आता है ना, उसकी लुक बहुत अच्छी बनती है। तो जफर साहब ये खुद तैयार करते हैं आप या बाहर से किसी कंट्री से मंगवाते हैं, चाइना से, इस तरह उस तरह? अपनी भी फैक्ट्री है, मतलब अपने भी पैच तैयार होते हैं, लेकिन अब ज़्यादा तो इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा और भी बताएं, हमारे जो देखने वाले हैं वो बड़े दिलचस्पी लेते हैं इस तरह की वीडियोस में। तो ये इसको स्विस लेस कहा जाता है या बहुत सी किस्में होती हैं? पैच तो बहुत सारी क्वालिटी में अब आ गए ना। मतलब एक कंपनी ने 10-10 पैच बनाना शुरू कर दिए हैं अलग अलग ना। लेकिन ये है कि स्विस लेस जो पैच है ना, कोरियन हो गया, स्टार वाला हो गया, और ये जिस तरह मतलब ऑस्ट्रेलियन हो गया। लेकिन ये फ्रंट लेस से ना अब ये बेहतर आ गए हैं। अच्छा। पहले फ्रंट लेस में आते थे, जाली होती थी, अब इसकी जाली नहीं है, ये शीशा टाइप है। अच्छा। आप इसको ऊपर करेंगे तो आपकी स्किन नज़र आएगी। सही। और इसका बॉर्डर भी फ्लेक्सिबल है, मतलब इतना कोई हार्ड बॉर्डर नहीं है। ये आपके मतलब सर पे लगा हुआ महसूस भी नहीं होता। अच्छा जफर साहब, एक और चीज़ मुझे सामने नज़र आ रही है कि बड़े बालों वाला एक पैच पड़ा हुआ है, अगर ये भी आप हमारे व्यूवर्स को दिखा सकें कि ये क्या चीज़ है? ये लेडीज़ हेयर पैच होता है। अच्छा, इसका भी ज़रा बताएं ना, सामने रख के इसको बताएं कि ये क्या चीज़ होता है। ये भी जिस तरह मर्दों के हेयर पैच होते हैं उसी तरह इसकी भी यूज़ किया जाता हाँ, है? ये अभी फाइबर में है, मतलब रियल बालों में नहीं है। लेकिन इस तरह का रियल बालों में भी हेयर पैच मतलब लेडीज़ को होते हैं, फुल कैप में ना। ठीक है। और जिनका टॉप एरिया का मतलब बाल नहीं होते उनके लिए भी होते हैं, लेकिन ये फुल कैप है। फुल कैप है। उसको मुझे सफर साहब आप थोड़ा सा ये बताएं कि ये मिनिमम क्या प्राइस आजकल चल रही है? आपको पता है कि महंगाई तो अपनी जगह है, लेकिन जो सेलर है, जो ख़रीदार है, वो बेचारा पीस चुका है। तो उनके लिए क्या रियायत करते हैं, उनके लिए क्या करते हैं? कमी पेशी कुछ करनी तो चाहिए, करते हैं, हो जाती है? देखें जी, हमारा काम है होलसेल का ना। जी जी। आप जो पैच आपको मिल रहा है कहीं से 40,000 रुपये का, वो हम आपको देंगे 25,000 रुपये का। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि हम बाहर से परचेज़ करते हैं खुद, तो आपको मतलब बहुत मुनासिब रेट में मिल जाएगा। बाकी मतलब इसमें क्वालिटी होती है। आप क्वालिटी के हाँ, साथ मतलब आपने पैच खरीद करना है, पहले 2-4 शॉप आप विज़िट कर लें, फिर हमारे पास आ जाएं, ताकि आपको पता चले कि मतलब कितना हमने डिस्काउंट दिया है। तो साहब इसका मुझे ये बताएं कि आपके पास स्टार्टिंग प्राइस क्या है, कितने से शुरू हो जाता है हेयर पैच? वैसे तो आजकल प्लास्टिक के बालों की विग चल रही है आज, तो लोग दिखा रहे थे, देखें जी कितना सिल्की है। हालांकि वो उतना वैल्यू नहीं उसकी, सिंथेटिक है वो। आप 2-3 दफ़ा धोते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। अच्छा। तो वो विग हमारे पास भी होती है 3-4 हज़ार रुपये की, लेकिन वो लेनी नहीं चाहिए। आप पैच लें और बिल्कुल लो क्वालिटी का ना लें, दरमियानी क्वालिटी का लें कम से कम। आप ना आप लो क्वालिटी का ले रहे हैं तो आपके मतलब पैसे ज़ाया हैं। पैसे ज़ाया हैं वो उनकी। अच्छा जफर साहब, एक और चीज़ मुझे बताएं, इसी क्वेश्चन को ज़रा जोड़ के बता दीजिएगा कि अच्छा हेयर पैच हो तो उसकी कितनी लाइफ होती है, जो नॉर्मल हेयर पैच होता है उसकी कितनी लाइफ होती है? पैच पे डिपेंड करता है और इस्तेमाल पे भी। फिर भी मिनिमम कितने? मतलब आप एक नॉर्मल पैच ले रहे हैं, सबसे नॉर्मल ना लें, एक नॉर्मल ले रहे हैं 10 से 12 हज़ार रुपये का,
तो वो आपको तकरीबन 1.5 साल भी चल सकता है और साल भी चल सकता है, वो केयर के ऊपर है। अच्छा। और उससे थोड़ा ऊपर लेते हैं तो वो 2 साल 3 साल इस तरह भी चलता है। उससे भी ऊपर लेते हैं तो उनकी लाइफ तो नहीं बढ़ती, लेकिन उसका जो अपना लुक है वो अच्छी हो जाती है। लुक है वो अच्छी हो जाती है। लुक अच्छी हो जाती है। जफर साहब कुछ क्वेश्चन है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आउट ऑफ कंट्री कोई रहता है या जो मैं ये कहूँगा आसान लफ्ज़ों में बैरून मुल्क कोई मंगवाना चाहे तो उसके लिए क्या करते हैं? अव्वल तो उनका कोई बंदा अपना आ रहा हो तो फिर वो बाय हैंड भी मंगवा सकते हैं। अगर कोई भी नहीं आ रहा फिर ये वो पेमेंट हमें करेंगे जी। तो यहाँ से डिलीवरी करा दें। यानी बैरून मुल्क पहुंच सकता है ना, पहुंच कोई जाता है, प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, और तो दूसरे शहर जो हैं वो तो आप TCS वगैरह की सर्विस वो तो कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाता है। ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर आउट ऑफ सिटी है वो कैश ऑन डिलीवरी हो जाता है। अगर आप ब्रूने सिटी मतलब किसी और मुल्क में मंगवा रहे हैं जी, फिर आपको जो है ना कैश पहले देना पड़ेगा। कैश पहले देना पड़ेगा। आखिर में मुझे ये बताएं जफर साहब, आप और भी रावलपिंडी में बहुत से हेयर पैच वाले हैं, लोग आपको को क्यों चुनेंगे ये बताएं जरा। हमारा एक तो ओपन मार्केट है। हमारा एक तो रेट बिल्कुल मुनासिब है, ठीक है। क्योंकि हम ये खुद बाहर से मंगवाते हैं, होल सेल पे लोगों को देते भी हैं। और आज से काम नहीं कर रहे, 25 साल से 24 साल से काम कर रहे हैं। मतलब तजर्बा भी कोई चीज़ होती है बंदे का। ये नहीं कि एक बंदे ने मतलब एक किसी शॉप पे काम किया 1 साल, चाय वाले ने भी अपनी शॉप डाल ली, तो वो मतलब तजर्बा एक जैसा तो नहीं होता ना। और आपने मुझे ऑफ द कैमरा ये भी बताया था जफर साहब कि आपने मलेशिया में भी बहुत अरसा ये काम सीखा है। हाँ जी, मलेशिया 5 साल रहा हूँ। मलेशिया का तजर्बा है जफर साहब का। और जो भी हमारे बायर्स हैं, जो ख़रीदार हैं, अगर वो हेयर पैच किसी और सिटी में मंगवाना चाहते हैं कि बैरून मुल्क, वो ये चाहते हैं उनको डिलीवरी हो, हर तरह की डिलीवरी अवेलेबल है जफर साहब के पास। और जो इनका एड्रेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, हम मेंशन भी कर देंगे वीडियो पे। इनका जो एड्रेस है बैंक रोड पे कंप्यूटर मार्केट है, स्ट्रीट नंबर 1, वहाँ पे जफर साहब का ऑफिस है। तो जो भी हेयर पैच लेना चाहता है होल सेल रेट पे, इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई मुनासिब रेट है, तो इनसे रब्ता करें जी। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगा और साथ एड्रेस भी जी। हाँ, अगर कोई दुकानदार है मतलब 10-20 पैच खरीदना चाहता है वो भी खरीद सकता है, 100 पैच भी खरीद सकता है, क्योंकि हमारे पास जितने होल सेल का काम है हमारा। मतलब पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी देते हैं। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी। एंड पे ये बता दूं कि जो दुकानदार है या जो जिनका छोटा सेटअप है वो ये चाहता है 100, 50, 20, 10, 5 जितने पैच चाहिए आपको होल सेल रेट पे मिलेंगे जफर साहब से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।